हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है सारे हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर के जो स्टॉक्स है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 6 से 7 स्टॉक्स हम कुछ डिस्कशन करेंगे उनके बारे में ये वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है उसके जनरल ट्रेंड समझेंगे। सारे स्टॉक्स की कौन कौन एनालिसिस करेंगे कि आखिर इनके मैनेजमेंट जो है गाइड क्या कर रहे हैं इन हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिसाइड करेंगे कि यार इतने सारे स्टॉक्स है उसमें से सबसे बेस्ट स्टॉक्स जो है करंटली एट द करंट मेट्रिक्स, इनके जो अभी के करंट मेट्रिक्स चल रहे हैं जैसे कि टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, मार्जिन, पेयर मिक्स वगैरह, ये सब कुछ मेट्रिक्स होंगे जिसके थ्रू हम इन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। और एट करंट स्टेज जो सबसे बेस्ट स्टॉक्स है उन कौन से स्टॉक्स है उनके बारे में जो है वीडियो के एंड में बात करेंगे। बट पहले जो है हम पूरा मॉडल समझ लेते हैं होता क्या है। अब चीज़ क्या हो रही है कि चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज हॉस्पिटल से ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। जैसे कि आपका मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, फोर्टिस हेल्थ हो गया, यथार्थ हॉस्पिटल्स हो गया, फिर इसके साथ साथ ग्लोबल हेल्थ हो गया जिसका नाम मेदांता है अगर हम बात करें तो, नारायणा हो गया। तो ये सारे हॉस्पिटल्स की तरफ चीज़ें जो है वो मूव होनी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ये जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है मेनली मेट्रो सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो सेटअप करके रखे हुए। बट अब चीज़ क्या है कि इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल पेशेंट्स इन्फ्लो है ना वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज यू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज। तो बहुत सारे सर्जरीज या बहुत सारे कुछ चीज़ होती है उनके कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर जो है बहुत कम पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पहले इंडिया के अंदर जो है प्रॉपर पूरा जो है वो अनऑर्गेनाइज हॉस्पिटल सेगमेंट है कि लोगों के जो है T2 T3 सिटीज़ वगैरह है उन सिटीज़ के अंदर लोगों के डॉक्टर्स के साथ रिलेशन वगैरह थे। तो अब इन सिटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल चेन्स है, इन्हें इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के ऑलरेडी जो है डॉक्टर्स वगैरह के साथ रिलेशनशिप होती है। अब इनके ऑलरेडी रिलेशन होते हैं, इतने अच्छे पुराने रिलेशन बिल्ड हो चुके होते हैं, तो ये लोग जो है जल्दी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल से उनकी तरफ शिफ्ट नहीं करते अनटिल उन्हें जो है बेटर फैसिलिटीज चाहिए होगी या बेटर सर्विस चाहिए होगी। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स है, उन्हें एक ही चीज़ पे प्ले करना पड़ेगा, वो है बेटर फैसिलिटीज और बेटर सर्विस। तो ही ये लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज वाला जो क्राउड है उसे जो है ऑर्गेनाइज की तरफ लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में अभी तक दिल्ली जो है, दिल्ली साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सारी कंपनीज जो है दिल्ली के अंदर अपना हॉस्पिटल लेकर आ रही है, मुंबई के अंदर हॉस्पिटल लेकर आ रही है क्योंकि मुंबई और दिल्ली में डिमांड सप्लाई गैप जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है अगर आप दूसरी कंपनीज के अंदर देखोगे तो, जहाँ दूसरी सिटीज़ के अंदर देखोगे, आई एम सॉरी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है ये 3 वाला जो लाइन है ये मॉडरेट वाला लाइन है। तो 3 के ऊपर अगर आपका है तो ठीक है, आपकी सिटी के अंदर हॉस्पिटल की डिमांड सप्लाई जो है वो लगभग मीट हो रही है। लेकिन अगर आप दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली जो है वो 1.9 के आसपास है और मुंबई अगर आप देखोगे तो 3.3 के आसपास है, मतलब 3 से बहुत ज़्यादा नहीं है। बट बाकी सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो सेटिस्फाइड डिमांड सप्लाई है, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में धीरे धीरे अवेयर भी होते जा रहे हैं। इसके वजह से भी अब हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या मेडिकल क्लेम्स वगैरह हो गया, जिसके वजह से भी जो है लोगों का ये ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स है उनके अंदर जो फुटफॉल्स है वो भी इंक्रीज हो गया है। लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स की तरफ जाना क्योंकि वैसे भी लोग सोचते हैं कि यार इंश्योरेंस के पैसों से ही जाना है तो बड़े हॉस्पिटल में ही जाएंगे। तो ये सारी भी कुछ चीज़ें जो कि इंडिया के अंदर हो रही है, ये ट्रेंड चल रहा है। फिर अगर आप आरपॉप वाइज देखोगे तो और कैपेसिटी वाइज देखोगे तो मैक्स हेल्थ केयर जो है, हम पहले मैक्स की बात कर लेते हैं। अब मैक्स हेल्थ केयर जो है पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। मतलब इन द सेंस अगर आप देखोगे तो ऑपरेशनल आरपॉप वाइज बात कर रहा हूँ मैं और ऑक्यूपेंसी वाइज बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे नंबर ऑफ हॉस्पिटल वाइज देखोगे तो मैक्स जो है सेकेंड नंबर पर आता है, अपोलो हॉस्पिटल जो है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा। अगर हम मैक्स की बात करें तो मार्केट कैप वाइज भी मैक्स जो है सबसे बड़ा है। अगर आप देखोगे तो यस, मार्केट कैप वाइज भी मैक्स जो है सबसे बड़ा है। इसका मार्केट कैप जो है 1,16,000 करोड़ के आसपास का है। और फिर वैल्यूएशन मैक्स की बहुत ज़्यादा हाई पे जा चुकी है, 110 के आसपास इसका पीई चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी जो है एक रीज़न है। अगर आप देखोगे तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा केपेक्स जो कर रहा है वो है मैक्स हेल्थ केयर। अभी करंटली इनके बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, इनके कुछ अभी 3,500 या 4,000 के आसपास बेड्स है। ये FY28 या FY29 तक इन बेड्स को जो है वो 11,000 बेड्स पे लेके जाने वाले हैं। दैट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। और अगर आप ईयर ऑन ईयर के नंबर्स देखोगे इसके, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर्स के नंबर देखोगे क्वार्टर वाइज तो यार मैक्स जो है सबसे बेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी जो छोटे छोटे प्लेयर्स है, हाई ग्रोइंग प्लेयर्स है, उनकी ग्रोथ को जो है ये मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मैक्स की ईयर ऑन ईयर का नंबर जो है अभी 25% के आसपास आया।
और इनके मार्जिन भी बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्पेशलिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है, जैसे कि नारायणा हो गया या फिर मेदांता हो गया, जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड है, उनसे भी कंपैरेटिवली अगर आप मैक्स के मार्जिन देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बात करें तो मैक्स जो है केपिक्स वगैरह भी लेकर आ रहा है, तो इसलिए अब मैक्स का अगर बैलेंस शीट पे CWIP देखोगे तो CWIP जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। अब CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपका जो है आप कितना ज़्यादा केपिक्स वगैरह कर रहे हो ये आपको CWIP वगैरह से जो है वो समझ जाएगा। इसके साथ साथ आप कैश फ्लोज के अंदर जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाकर भी जो है वो चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैक्स जो है वो ग्रीनफील्ड केपिक्स भी कर रहा है, ब्राउनफील्ड केपिक्स भी कर रहा है, तो इसलिए हमें जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अच्छी खासी स्पेंडिंग दिख रही है और फिक्स्ड एसेट परचेस के अंदर भी जो है अच्छी खासी स्पेंडिंग दिख रही है। फिर उसके बाद बात करें तो मैक्स के मार्जिन्स बड़े हेल्दी है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। बॉटम लाइन ग्रोथ के हिसाब से देखें तो मैक्स को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो धीरे धीरे लाइव हो रहे हैं, बहुत सारे केपेक्स वगैरह चल रहे हैं, तो मार्जिन्स अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो यार फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो रीज़न की वजह से। तो ये एक दिक्कत चल रहा है मैक्स के साथ। मतलब दिक्कत नहीं है ऑब्वियसली, अगर आप स्केल अप कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो आपके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बॉटम लाइन पे जो है वो इफेक्ट देखने मिलेगा। क्योंकि अगर समझो आप कोई हॉस्पिटल लेकर आते हो, उसकी ऑक्यूपेंसी ऑब्वियसली जब हॉस्पिटल जो है वो नया नया स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली उसकी ऑक्यूपेंसी 100% तो नहीं होगी, 10% 20% ऐसे करते करते ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। और अगर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्यूपेंसी नहीं है और हॉस्पिटल जो है फुल्ली फंक्शनल है, तो हॉस्पिटल का कॉस्ट तो कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा। इसलिए मार्जिन्स बॉटम लाइन, अगर आपका नया हॉस्पिटल लाइव जा रहा है तो थोड़ा बहुत हिट ले लेते और उसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन देखने मिलते हैं, क्योंकि आपके कॉस्ट तो उतने ही है। अगर आप देखोगे तो आपके हॉस्पिटल जितने ज़्यादा फुल होते हैं, जितनी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है, उतना ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहता है। और पूरे इंडस्ट्री के अंदर मैक्स का अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट देखोगे तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैक्स का अगर आप देखोगे तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो कुछ 78% के आसपास है। फिर अगर आप देखोगे तो इनके परसेंटेज 78% के आसपास है, राइट। और अगर आप अपोलो को देखोगे, मेदांता को देखोगे तो इतने ज़्यादा है नहीं। अगर इनकी परसेंटेज ऑफ बेड कैपेसिटी देखोगे इन दी की मेट्रो सिटीज़, तो उसमें भी मैक्स का जो है वो सबसे ज़्यादा है। और आरपॉप जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है इन दी हॉस्पिटल चेन। अब आरपॉप मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड, एक बेड के ऊपर आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है उसे जो है हम आरपॉप बोलते हैं। अब जितना ज़्यादा आपके हॉस्पिटल चेन का या कंपनी का आरपॉप होगा उतना ज़्यादा आपके कंपनी के लिए बेटर होगा। अब मैक्स का आरपॉप अगर आप देखोगे तो 77,000 करोड़ के आसपास, 77,000 के आसपास है, आई एम सॉरी। और फोर्टिस का जो है 65,000 के आसपास है, और अपोलो का कुछ 59 के आसपास है, मेदांता का 64 के आसपास है। तो मैक्स के बाद कोई आ रहा है तो वो जो है वो फोर्टिस आ रहा है, और फिर उसके बाद मेदांता आ रहा है, और फिर जो है वो अपोलो आ रहा है। बाकी तो हॉस्पिटल्स के आरपॉप जो है कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कम है। अब ये लोग जो है लार्ज मेट्रो सिटीज़ में अपना प्रेजेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक चीज़ कि आपका पर कैपिटा इनकम जो है उसके अंदर इंक्रीज होते जा रही है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, सीनियर पॉपुलेशन जो है कंट्री के अंदर वो इंक्रीज होते जा रही है। और अगर आप T1 सिटीज़ के अंदर देखोगे तो कंपैरेटिवली हेल्थ अवेयरनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार छोटे हॉस्पिटल से जाने से अच्छा तो बड़े हॉस्पिटल में ही चल जाएंगे, सर्विसेज जो है वहाँ बेटर मिलेगी। तो ऐसा भी बायस होता है बहुत लोगों के दिमाग में। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल चेंज जो है अच्छा खासा बेटर परफॉर्म कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ सर्जरीज होती है इंडिया के अंदर जो कि कंपैरेटिवली टू आप अगर अदर कंट्रीज देखोगे, यूएस को तो आप देखो ही मत, यूएस के तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वहाँ से अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया के अंदर उन सर्जरीज का कॉस्ट जो है वो कम है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो है इंडिया के इंटरनेशनल पेशेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब कुछ टाइम पहले दिक्कतें क्या हो गई है कि इंटरनेशनल पेशेंट का इन्फ्लो जो है वो कम हो चुका है हॉस्पिटल्स के अंदर। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि अब मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी दिक्कत चल रही है, बीच में रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह चल रहा था, फिर उसके बाद भी चीज़ें जो है वो स्टेबल नहीं थी मैक्रो इकोनॉमिक वाइज अगर आप देखोगे तो ग्लोबल इकोनॉमी वाइज। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल पेशेंट्स का जो इन्फ्लो है उसके अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन देखने मिला है। सारे हॉस्पिटल चेंज को, सिर्फ मैक्स को ही नहीं, सारी कंपनीज़ को रिडक्शन देखने मिला है। और सारी कंपनीज अपने कॉन कॉल के अंदर ये पॉइंट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस कर रही है। मैक्स का सीन क्या है? मैक्स जो है कॉन्स्टेंटली अपना जो पेयर मिक्स है वो भी ये कर रहा है, वो मैक्सिमम फोकस कर रहा है कि जो कैश पेशेंट्स है या फिर जो इंश्योरेंस पेशेंट्स है उनके ऊपर ही जो है सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। क्योंकि आपकी अगर हॉस्पिटल कंपनी है तो ऑब्वियसली आपका कैश और इंश्योरेंस वाला पेशेंट है, उसमें जो है आपके मार्जिन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी सबसे कम मार्जिन जो है आपके गवर्नमेंट पेशेंट्स के थ्रू होते हैं, PSU वगैरह के थ्रू जो पेशेंट आते हैं उनके मार्जिन जो है किसी भी हॉस्पिटल कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा कम होते हैं। अब किसी भी हॉस्पिटल के लिए ALOS भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है कि एवरेज आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में कितने दिन रुक रहे हो। अब जितना दिन रुकते हो ज़्यादा उतना जो है पेमेंट हॉस्पिटल को मिलता है। तो ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा दिन रुकोगे उतने ज़्यादा इनके रेवेन्यूज इंक्रीज होते जाएंगे। तो ALOS भी जो है इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो कि आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक करते रहना चाहिए।
फिर उसके बाद बात करें तो मैक्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी कर रहा है, ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन भी कर रहा है। इसके साथ साथ ये लोग M&A एक्विजिशन भी करते रहते हैं। अगर आप देखोगे तो कोई भी मैक्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये कुछ हॉस्पिटल है जो कि वो एक्वायर कर सकते हैं तो वो इसे सीधा एक्वायर कर लेते हैं। और बैलेंस शीट वाइज अगर आप देखोगे तो मैक्स की बैलेंस शीट भी बड़ी हेल्थी है, जहाँ अगर आप इसके कैश फ्लोज देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो 1100 के आसपास है। और इनके पास बैलेंस शीट पे अच्छा खासा कैश भी पड़ा हुआ है, आई थिंक, या कैश भी इनके पास अच्छा पड़ा हुआ है, 1200 के आसपास जो है इनके पास कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट वाइज भी पूरे इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो मैक्स की वन ऑफ द मोस्ट हेल्थीएस्ट बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्स जो है अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह पे भी फोकस कर रहा है, मैक्स अपने मैक्स लैब पे भी फोकस कर रहा है, और मैक्स होम भी जो है मैक्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले। और अब मैक्सिमम हॉस्पिटल जो है ट्राई करते हैं कि जो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स रहे पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर तो वो उनके हॉस्पिटल चेन्स के अंदर आए। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का जो है अलग अलग फैन बेस होता है कि कोई बोलता है कि यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, मुझे यही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करानी है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो इनकी कोशिश यही होती है मैक्सिमम, एक मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे हॉस्पिटल चेन्स में यही चीज़ कॉमन होती है कि उन्हें जो है पूरे इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं वही उन्हें चाहिए होते हैं। तो ये एक और चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम आरपॉप देखें तो मैक्स का जो है कंपैरेटिवली अभी आरपॉप जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 77 के आसपास है। बाकी कंपनीज के अंदर भी आरपॉप के अंदर जो है वो हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, लेकिन मैक्स का जो है अभी करंटली सबसे ज़्यादा है। ऑक्यूपेंसी वाइज मैक्स की जो है सबसे ज़्यादा है, 77% के आसपास ऑक्यूपेंसी है इनकी। अगर आप देखोगे तो इनके नए हॉस्पिटल्स वगैरह इंक्लूड कर करके भी जो इनकी ऑक्यूपेंसी है वो कुछ 77% के आसपास जा रही है। और बाकी हॉस्पिटल्स की डिसेंट है, 70% के आसपास है। फिर अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैक्स का तो वो भी सबसे ज़्यादा है। हालांकि अभी थोड़ा फॉल देखने मिला है क्योंकि इनके बहुत सारे नए नए केपिक्स वगैरह जो है वो लाइव हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है हमें फ्लक्चुएशंस देखने मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार आपका केपिक्स लाइव हो गया तो इमीडिएटली वहाँ ट्रैक्शन नहीं आना है, कुछ टाइम लगेगा। स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ऑक्यूपेंसी वगैरह इंक्रीज होते जाती है, आप फैसिलिटीज़ लेकर आते हो, स्पेंडिंग वगैरह होती है, डॉक्टर्स वगैरह लेकर आते हो वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर। कुछ 1 से 2 साल लग जाता है किसी भी हॉस्पिटल को ब्रेक इवन पे आने को और फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी पे आने को। और एबिटा पर बेड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है हॉस्पिटल कंपनीज के अंदर कि एक बेड के ऊपर आप कितना एबिटा जनरेट कर पाते हो। कई बार क्या होता है पता है क्या, बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसके अंदर जो है मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स ओके ओके ही होते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आप एक 2 लाख वाली सर्जरी कर रहे हो 50% का मार्जिन है उस पर, और अगर आप एक 10 लाख वाली सर्जरी कर रहे हो तो 20% का मार्जिन है। तो मैक्स हेल्थ केयर में उन्होंने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि हम जो है ये 10 लाख वाली सर्जरी प्रेफर करेंगे जहाँ 20% का मार्जिन है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है मार्जिन कितना कम मिल रहा है, हमें जो है एबिटा पर बेड से फ़र्क पड़ता है। तो एबिटा पर बेड आपका जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि सिर्फ मार्जिन ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज होती है, अलग अलग मार्जिन होते हैं। जितनी स्पेशलाइज्ड आपकी ज़्यादा सर्विस होती है उतने स्पेशलाइज्ड जो है आपके मार्जिन भी होते हैं, उतने फास्ट आपके मार्जिन वगैरह इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एबिटा पर बेड भी जो है एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, आप सिर्फ मार्जिन ट्रैक नहीं करो। क्योंकि क्या होगा पता है क्या, अलग अलग सर्विस पे अगर देखो ना, अभी 10 लाख वाला एग्जांपल लिया और 2 लाख वाला एग्जांपल लिया, मार्जिन इसमें ज़्यादा थे 2 लाख में, लेकिन आपको पैसे जो है वो 10 लाख वाली सर्विस में ज़्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 20% मार्जिन अगर हम 10 लाख का भी कंसिडर करें तो आप 2 लाख इसमें आराम से कमा रहे हो और वहाँ आप सिर्फ 1 लाख कमा रहे हो। तो इसलिए मैक्स हेल्थ केयर जो है ये वाली साइड वाली जो सर्विस है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब हालांकि हम जो है लोगों के हिसाब से तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन अब हम जो है कंपनी एनालाइज करने बैठे तो हमें जो है कंपनी के हिसाब से क्या बेस्ट है वो सोचना है, लोगों के हिसाब से हम बाद में सोच लेंगे। फिर उसके बाद बात करें तो ये कंपनी जो है अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी ऑप्टिमाइज़ करते जा रही है। पेयर मिक्स भी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैश और इंश्योरेंस पेयर्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ब्राउन फील्ड केपिक्स भी कर रही है, इनके कुछ 2700 बेड्स ये लोग जो है वो ऐड कर रहे हैं ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के थ्रू। और ये लोग जो है एसेट लाइट मॉडल की तरफ भी धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ इन्होंने जो है अभी 303 बेड्स का जो है हॉस्पिटल लॉन्च किया है द्वारका के अंदर अगर आप देखोगे तो, और 250 बेड्स का जो हॉस्पिटल है वो मोहाली के अंदर लाइव हुआ है इनका। फिर उसके बाद अगर हम ग्रीन फील्ड केपिक्स की बात करें तो मैक्स जो है ग्रीन फील्ड केपिक्स भी कर रही है, और मैक्स का कंपैरेटिवली ग्रीन फील्ड केपिक्स के अंदर पे बैक ज़्यादा होता है। अब ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड केपिक्स अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या है, ब्राउन फील्ड के अंदर आप जो है खुद किसी भी हॉस्पिटल को जाकर एक्वायर कर सकते हो, या फिर आपका मैक्स का हॉस्पिटल है उसे ही आप जाकर एक्सपांड कर दोगे तो उसे हम बोल सकते हैं ब्राउन फील्ड केपिक्स। लेकिन ग्रीन फील्ड केपिक्स मतलब आप नई एरिया में जाके नया लैंड लेके पूरा नया हॉस्पिटल जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हो, हम जो है उसे ग्रीन फील्ड केपिक्स बोलते हैं। कंपैरेटिवली अगर
अगर आप रिस्क वाइज देखोगे तो ग्रीन फील्ड केपेक्स में जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप ग्रीन फील्ड के अंदर देखोगे तो ग्रीन फील्ड के अंदर रिटर्न्स भी जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने इसके लिए लैंड पार्सल्स वगैरह भी एक्वायर कर रखे हैं, और इन्होंने गुड़गांव के अंदर 1000 बेड्स का हॉस्पिटल ऐड किया है, और लखनऊ के अंदर 550 बेड्स के आसपास ऐड करें। फिर इसके साथ साथ इनका मर्जर्स और एक्विजिशंस का भी अगर आप देखोगे तो वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, और उस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इनका जो है पूरा 100% स्टेक नहीं है। इन्होंने जो है सब्सिडरी बना के रखे, और वो सब्सिडरी के अंदर इनका कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक हर एक हॉस्पिटल के अंदर है, किसी में 70 है, किसी में 80 है, किसी में 100 है, किसी में 90 है। तो उस हिसाब से भी M&A वाइज भी जो है ये अच्छा खासा ROCE जो है वो जनरेट कर पाया है। अगर आप देखोगे तो ROCE जो ये जनरेट करते हैं वो 20 to 25% होता है विद इन 4 to 5 years ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये मैक्स लैब पे भी फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं, और मैक्स होम पे भी फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं, और ये अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सारी कंपनी जितना मैंने देखा हॉस्पिटल कंपनीज कॉमन ट्रेंड देखने मिला है, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और डॉक्टर लालपत लैब को अच्छे से पूरे वीडियो के अंदर एनालाइज किया है, सेपरेट सिंगल वीडियो से उनके। तो आप वो जाके देखो, आपको समझेगा कि यार वो कंपनी जो है कंपटीशन के ऊपर जो है फोकस कर रही है, कंपटीशन का स्ट्रेस देखने मिल रहा है कंपनीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, ये कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है बताया गया, ये खुद के डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह भी सेटअप कर रही है। और ये कृष्णा जैसी जो कंपनीज है, आपकी लालपत लैब जैसी जो कंपनीज है जिनके खुद के डायग्नोस्टिक्स लैब्स का ओनली बिजनेस है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं चलाते, तो इन्हें जो है कॉम्पिटिशन देखने मिल रहा है T1 सिटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो। क्योंकि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनका मैक्सिमम प्रेजेंस जो है वो T1 सिटीज़ के अंदर ही है, तो उन्हें कंपटीशन देखने मिल रहा है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लालपत लैब्स है और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है वो क्या कर रहे हैं, T2 T3 T4 सिटीज़ जो है उनके ऊपर जो है वो मैक्सिमम फोकस कर चल रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें तो करंटली जो है मैक्स के 3500 के आसपास बेड्स है, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है वो 3500 के बेड्स को लेकर जाकर सीधा 11,000 के आसपास लेकर जा रहा है, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड केपेक्स वगैरह मिलाकर। अभी इनकी बहुत सारी फैसिलिटी लाइव हुई है। आई थिंक अगर आप देखोगे तो इनके ये ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ नानावती में अगर आप देखोगे तो ये 268 बेड्स का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मैक्स स्मार्ट में 375 बेड्स का है, विक्रांत में 550 बेड्स के आसपास का है, गुरुग्राम में 501 बेड्स का प्रोजेक्ट है। फिर ये जो है ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका फेज़ 1 जो है वो 300 बेड्स का होगा, और ये जो है Q3 FY26 तक कंप्लीट होगा। तो मैक्स के अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे लाइव होते जा रहे हैं। द्वारका वाला जो है इनका एसेट लाइट मॉडल है, अगर आप इनका एक्विजिशन वाला प्रोजेक्ट देखोगे तो ये लखनऊ वाला हॉस्पिटल है, और नागपुर वाला हॉस्पिटल भी जो है इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग टाइम पे जो है वो लाइव होते रह रहे हैं, तो मार्जिन जो है उस हिसाब से फ्लक्चुएट होके तो वो एक ट्रेंड जो है वो देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज जो है, मैक्सिमम हॉस्पिटल कंपनीज केपेक्स के ऊपर जो है अच्छा खासा फोकस कर रही है। अगर आप गाइडेंस वाइज देखोगे तो मैक्स जो है कोई इतना अच्छा गाइडेंस देता नहीं, मतलब गाइडेंस देता ही नहीं है, क्वान्टिटेटिव गाइडेंस का नंबर जो है वो देता ही नहीं है। और जैसे कि हमने मैक्स लैब की बात करी जो कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, अगर आप देखोगे तो इंडिया का डायग्नोस्टिक मार्केट जो है वो कुछ 8 to 9% कैगर से इंक्रीज़ होगा FY28 तक, अभी FY23 से। और अगर आप डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री देखोगे तो अभी तक स्टैंड अलोन जो है वो 46% के आसपास है, रीजनल चेंज जो है 11% के आसपास है, और हॉस्पिटल बेस्ड कंपनी जो है वो 37% जो है इसका एक्वायर करती है अगर आप देखोगे तो। और रेवेन्यू वाइज भी इन्हें जो है अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है इसके अंदर। और एबिटा के अंदर भी अगर आप मैक्स के केस में देखोगे तो एबिटा जो है वो सीधा 17% के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए कि यार आपका कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है और आपका जो क्या नाम है उसका लालपत लैब जो है उसके अंदर एबिटा मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छे 31% के आसपास है, 29-30% के आसपास। तो ये भी एक चीज़ जो है वो आपको उन बिजनेसेस के अंदर इंडिपेंडेंटली स्टडी करनी चाहिए। जितना मैंने हॉस्पिटल बिजनेस को स्टडी किया, इनके डायग्नोस्टिक्स बिजनेस के अंदर जो है इतने हाई मार्जिन नहीं है, कंपैरेटिवली लोअर मार्जिन है। और अगर आप देखोगे तो होम हेल्थ केयर का भी मार्केट जो है कंट्री के अंदर वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर जो है ये होम हेल्थ केयर के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैक्स हॉस्पिटल्स ने जो है मैक्स होम वाली सर्विसेज स्टार्ट की। और अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ टोटल होम हेल्थ केयर मार्केट का अगर आप देखोगे तो 2020 में 1.1% था और 2025 में 2.4% के आसपास हो जाएगा, मतलब 52% का ग्रोथ देखने मिलेगा हमें। और फिर उसके बाद अगर आप रेवेन्यू वाइज भी देखोगे तो अच्छे खासे रेवेन्यूज़ भी एक्सपेक्टेड है। H1 के अंदर अगर आप मैक्स होम से देखोगे तो कुछ 101 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ आए, और FY24 के अंदर जो है 172 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ आए। फिर उसके बाद बात करें तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना खुद का ऐप भी स्टार्ट किया है मैक्स हेल्थ के नाम पे, इसके जो है एक्टिवली 1 लाख यूजर्स भी है।
अगर आप बैलेंस शीट वाइज देखोगे तो मैक्स बहुत हेल्दी है, एक्विजिशंस भी कर रहा है, इनके प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। अगर हम मैक्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ जो है हमें देखने मिलेंगे, राइट। तो मैक्स जो है कोई गाइडेंस वगैरह देता नहीं है, इनके ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, ग्रीन फील्ड भी आ रहे हैं। टोटल केपिक्स की अगर बात करें तो इन्होंने जो है अभी तक FY25 के फर्स्ट हाफ के अंदर 430 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर रखे हैं। और फिर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो अगर हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स को छोड़ दें तो 28.2% के आसपास है। दिक्कत क्या देखने मिल रहा है मैक्स के अंदर पता है कि इनका जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है वो इनके आरपॉप और प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करता रहेगा। तो मैक्सिमम ये लोग बोल रहे हैं कि FY26 FY27 तक इनके मैक्सिमम हॉस्पिटल जो है वो लाइव हो जाएंगे। तो फिर आप उस हिसाब से देखोगे तो उसके बाद जो है इनके शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। और इनका जो साकेत के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा था मैक्स विक्रांत, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेगुलेटरी डीलेज जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट को देखने मिला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, आरपॉप के अंदर भी ग्रोथ देखने मिला है कंपनी के अंदर। और मैक्स लखनऊ जो है, इन्होंने हॉस्पिटल जो है वो लखनऊ के अंदर ओपन किया था और नागपुर के अंदर ओपन किया था, वो अभी फुल्ली इंटीग्रेट हो चुके हैं और उन्होंने जो है 130 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। और उनके अंदर 40% ईयर ऑन ईयर की जो है वो ग्रोथ देखने मिली है और एबिटा मार्जिन जो है उनका सीधा 26% के आसपास जा चुका है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लखनऊ के अंदर ये लोग 140 बेड्स ऐड कर रहे हैं, दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी चीज़ें। और नागपुर के अंदर ये लोग 140 बेड्स ऐड कर रहे हैं। मतलब ये सारे जो है इनके ब्राउनफील्ड केपेक्स है अगर आप देखोगे तो। और फिर इसके बाद कंपनी के पास हैवी कैश है कि अगर इन्हें कोई और एक्विजिशन वगैरह भी करना है तो वो भी ये लोग जो है वो आराम से कर सकते हैं और डेट लेड एक्विजिशन वगैरह भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट ने आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एबिटा पर बेड के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है। और मैक्स द्वारका का जो ब्रेक इवन है वो कुछ अभी थोड़े टाइम बाद अचीव हो जाएगा। तो ये सारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैक्स हेल्थ केयर के अंदर चल रही है। फिर उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर के बाद हम एक और हॉस्पिटल चेन डिस्कस करेंगे, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। अब यथार्थ हॉस्पिटल भी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट हॉस्पिटल ग्रोइंग चेन है। क्वार्टर वाइज अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो 27% पे इंक्रीज हुई है Q2 के अंदर। मैक्स हेल्थ केयर के भी 25% पे इंक्रीज हुई थी। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यथार्थ जो है बेटर पेस पे ग्रो करे। पहले जो है यथार्थ ने Q1 के अंदर अच्छे नंबर्स दिए थे, 37% का ग्रोथ देखने मिला था और अभी 27% का ही ग्रोथ देखने मिला है। मार्जिन्स वाइज अगर आप देखोगे तो यथार्थ के मार्जिन्स के अंदर थोड़ा फॉल देखने मिला है हमें, 27% से मार्जिन सीधा 25% के आसपास आ चुके हैं। और अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज वाइज देखोगे तो कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे भी रीजन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब चीज़ क्या है मैं वो बता देता हूँ। यथार्थ के केस में हो क्या रहा है कि यथार्थ के जो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है और ये लोग जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रन करते हैं। अभी तक इनकी जो बेड कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 2300 के आसपास इनकी बेड कैपेसिटी है। इनका आरपॉप जो है 30,000 के आसपास है। ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप इनका देखोगे तो 61% है, डिसेंट है, ना ज़्यादा कम। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन इस कंपनी के 17.1% के आसपास है। एबिटा मार्जिन जो है इसके डिसेंट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंडस्ट्री है, 27% के आसपास है FY24 के तो। और फिर अगर आप रेवेन्यू क्या कर देखोगे तो आपकी जो यथार्थ है छोटी हॉस्पिटल चेन है, बेस भी छोटा है, तो ये लोग जो है अपने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पे इंक्रीज करते जा रहे थे और इसलिए ये लोग जो है बहुत फास्ट ग्रो हो रहे थे। अगर आप देखोगे तो नोएडा के अंदर इनके कुछ 32% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे ग्रेटर नोएडा से, नोएडा एक्सटेंशन से 37% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे और नोएडा से जो है 22% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे। फरीदाबाद में इन्होंने अभी 2 हॉस्पिटल्स ओपन किए, एक 200 बेड वाला और एक 400 बेड वाला, तो वहाँ से इनके कुछ 3% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अभी हॉस्पिटल्स ओपन किए तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। झांसी से बात करें तो यार 6% के आसपास कुछ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से। बेड कैपेसिटी अगर हम देखें तो टोटल अगर आप देखोगे तो इनकी फरीदाबाद के अंदर 200 की और कैपेसिटी है। ये लोग अभी 400 बेड्स और एक्वायर करने वाले। बाकी नोएडा के अंदर 450 बेड्स हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर आपके 400 बेड्स है और नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 450 बेड्स है। अब दिल्ली के अंदर जो है हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि हमने पहले ही बात की कि दिल्ली के अंदर डिमांड सप्लाई गैप जो है वो सबसे ज़्यादा है अगर आप बाकी सिटीज़ को देखोगे तो। और ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखोगे तो फरीदाबाद के अंदर इतना ज़्यादा है नहीं, कम है, क्योंकि अभी इनका जो हॉस्पिटल है वो लाइव हुआ है और इन्होंने एक और हॉस्पिटल एक्वायर किया है वहाँ। और बाकी ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखोगे तो डिसेंट है। सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो इनके नोएडा वाले हॉस्पिटल में। और आरपॉप अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में जो है वो हमें देखने मिल रहा है।
फिर उसके बाद बात करें तो ये इनके कुछ हॉस्पिटल्स है, आप देख सकते हो मैक्सिमम जो है स्पेशलिटी केयर के अंदर ही है इनके हॉस्पिटल्स। और स्पेशलिटी केयर के अंदर क्या होता है कि जितना आप स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करते हो उतने ज़्यादा आपके मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये पहले ऑन्कोलॉजी के अंदर इनका पोर्टफोलियो इतना था नहीं, अभी ऑन्कोलॉजी के अंदर भी आप अगर यथार्थ को देखोगे तो यथार्थ अपना उसके अंदर भी पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। इनका जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है उसके वजह से इनके जो है मार्जिन्स अफेक्ट हो चुके हैं, अगर आप देखोगे तो 27% से सीधा 25% के आसपास आ चुके हैं। और अगर आप इस कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे तो वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर भी जो है हमें कंपैरेटिवली जो है वो रिडक्शन देखने मिल सकता है आगे कुछ टाइम बाद। अभी थोड़े ज़्यादा हाई है वर्किंग कैपिटल डेज यथार्थ के, बट आगे जाकर उसके अंदर जो है वो रिडक्शन देखने मिल सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है वो जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट आरपॉप दे रहा है करंटली। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर एम्प्लॉय एक्सपेंस जो है इनके बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये लोग बेटर डॉक्टर्स लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यथार्थ जो है छोटी हॉस्पिटल चेन है, इन्हें जो है अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, और अगर आपको ब्रांड एस्टेब्लिश करना है तो आपको जो है अच्छे डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल्स के अंदर लगेंगे। तो इन्होंने क्या किया पता है क्या, कि इन्होंने फरीदाबाद के अंदर पहले 200 बेड्स की कैपेसिटी ओपन की। फिर वहाँ पे इन्होंने देखा कि इतना अच्छा प्रेजेंस नहीं बन रहा था, इतने अच्छे डॉक्टर्स वगैरह आ नहीं रहे थे इसके पास, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी देख के एक और 400 बेड्स वाला हॉस्पिटल भी खोल दिया। तो पहले बहुत से डॉक्टर्स थे जो कि इनके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं थे, वो अभी यथार्थ के पास खुद से आ रहे, बोल रहे कि यार हम सर आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ कुछ है वो यथार्थ के साथ हो रही है। तो आपके जितने नंबर ऑफ बेड्स होते हैं, आपके जितने ज़्यादा बेड्स होते हैं उतना ज़्यादा लोग समझते हैं कि यार आपका हॉस्पिटल का ब्रांड उतना बड़ा है, और आपके पास धीरे धीरे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वगैरह भी जो है वो आने काम करने के लिए आ जाते हैं। बट चीज़ वो है कि यार जितने अच्छे डॉक्टर्स आपके पास होते हैं उतना अच्छा आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस भी होते जाता है। तो मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्ट देखने मिलेगा, बट स्टिल यथार्थ के जो मार्जिन है वो हेल्दी है, कोई दिक्कत देखने नहीं मिला। कैश पोजीशन बिजनेस की स्ट्रॉन्ग है, 200 करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट के पास इनके पास टोटल बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है। हाँ, 245 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है इनके पास। और ये लोग एक और हॉस्पिटल एक्वायर करने का सोच रहे थे, लेकिन उसमें ये लोग कंफ्यूज है कि या तो ये कैश भी यूज़ कर सकते हैं, डेट भी यूज़ कर सकते हैं और इक्विटी भी यूज़ कर सकते हैं। बट चीज़ ये है कि इन्हें कैश यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बार में ही सारा कैश यूज़ कर देंगे। तो ये जो है अगर इन्हें आगे जाकर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर वो वहाँ कैश जो है वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ रिस्क हो जाता है, इसलिए ये समझ रहे कि कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से करना है वो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया। एक बार डिसाइड कर देंगे तो ये अपने कॉन कॉल के अंदर वो भी बता देंगे। बाकी इन्होंने जो है 25 to 30% से बेड्स जो है वो इंक्रीज़ करने का टारगेट दिया हुआ है, और इनका मैक्सिमम फोकस जो है वो हाई एंड सर्विसेज पे, ताकि इनके मार्जिन्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाए। इनका जो नोएडा वाला है, अब नोएडा के अंदर चीज़ क्या हो रहा है कि नोएडा के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैक्स ने भी अभी इनके नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है उसके आसपास ही जो है वो 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही जो है एक और हॉस्पिटल ओपन किया है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी नोएडा के अंदर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आपका नोएडा जो है वो हॉस्पिटल्स का हब भी होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी हॉस्पिटल कंपनीज नोएडा के अंदर अपने हॉस्पिटल्स ओपन करते जा रही है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंपटीशन है बट मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए जो है वो अच्छी चीज़ है, और ये जो है यथार्थ हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करेगी। अब कितना पॉजिटिवली प्ले आउट करेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ जिस पेस पे ग्रो हो रहा है मैक्स भी वही पेस पे ग्रो हो रहा है। बस यथार्थ और मैक्स में डिफरेंस जो है वो वैल्यूएशंस का है और पेस का है। अगर आप देखोगे तो बेस जो है यथार्थ का वो छोटा है, रेवेन्यू बेस अगर आप देखोगे तो 635 करोड़ के आसपास का ही है। तो यहाँ से जो है इंक्रीज़ होने का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यथार्थ के जो है वो मार्जिन्स वगैरह भी जो है वो अच्छे है, उसके अंदर जो है कोई दिक्कत देखने नहीं मिला है। अब यथार्थ के पास पहले जो है मैक्सिमम क्लाइंट्स गवर्नमेंट क्लाइंट्स थे, तो वहाँ से इनके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट क्लाइंट्स के अंदर आपके जो मार्जिन्स वगैरह होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इन्होंने जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स है उनके ऊपर जो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स है इनके आ रहे थे वो 40% के आसपास आ रहे थे, तो वहाँ से इन्होंने शिफ्ट करके इन्हें जो है ये 20% के आसपास लेकर चले गए हैं। और फिर इसके बाद ये लोग जो है मैक्सिमम आपके कैश वाले पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं और इंश्योरेंस वाले पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स कंपैरेटिवली वहाँ जो है वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर मैक्स का जो ROCE है वो ज़्यादा है। यार मैक्स इतना बड़ा स्केल पे जाने के बाद भी अच्छा खासा खुद को मेंटेन कर पा रहा है, ये बहुत पॉजिटिव बात है मैक्स के बारे में, मुझे तो लगती है। और इसके साथ साथ पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े केपेक्स जो है वो मैक्स के ही लाइव हो रहे करेंटली। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो नोएडा हॉस्पिटल जो है इनका कुछ टॉप लाइन पे 37% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, और इनके जो ऑन्कोलॉजी के जो रेवेन्यूज़ है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं।
अब यथार्थ ग्रो कैसे करेगा, ये लोग जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड कैपेक्स सब जगह हो रहा है, सारी कंपनीज के अंदर हो रहा है ये एक ट्रेंड जो है हमें देखना चाहिए, और किस तरीके से कैपेक्स इनके जो है वो प्ले आउट करेंगे वो भी जो है इन्हें देखनी चाहिए। बाकी अगर आप देखोगे तो मैक्स जो है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी लाइक अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, स्पेशलिटी के ऊपर मैक्सिमम फोकस करके चल रहा है। पहले जो है इनका स्पेशलिटी वाला पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन आज जाके इनका इंटरनल मेडिसिन वाला पोर्टफोलियो जो कि 50% के आसपास का था, आज सिर्फ 21% के आसपास का हो गया। तो इनका स्पेशलिटी पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो इम्प्रूव होते जा रहा है धीरे धीरे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एट डेट इनके कुछ 2300 के आसपास जो है टोटल बेड्स है। फरीदाबाद पे इन्होंने 200 बेड्स एक्वायर किए। उसके पहले ही इन्होंने जो है वो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर किया था 300 बेड्स का, और ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर 2024 के अंदर ही 200 बेड्स को एक्वायर किया था। फिर उसके बाद बात करें तो दिल्ली के ऊपर जो है, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है इनका मैक्सिमम फोकस है, और ये लोग जो है एडवांस मेडिकल सर्जरीज वगैरह के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो यथार्थ हॉस्पिटल भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कि आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। गुड मार्जिन्स, गुड टॉप लाइन ग्रोथ, गुड बॉटम लाइन ग्रोथ, बट आगे किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है वो देखना पड़ेगा। छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क हो जाता है कंपनी के साथ, बट इंटरेस्टिंग प्लेयर है। अगर ग्रोथ अच्छी देती रही तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन जाएगा पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ये। अभी तक मुझे करंटली जो सबसे दो बेस्ट प्लेयर्स लगते हैं वो है यथार्थ और मैक्स। फिर उसके बाद बात करें तो और दूसरे प्लेयर्स भी, अगर छोटे प्लेयर में बात करूँ तो रेनबो केयर हॉस्पिटल से, जो कि अगर आप देखोगे तो चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर स्पेशलाइज करता है। अगर हम रेनबो की बात करें तो रेनबो का मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, 16,000 करोड़ के आसपास का ही है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो 70 के आसपास पी है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ अच्छी आ रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखोगे तो 25% की ग्रोथ देखने मिली है रेनबो के अंदर, और मार्जिन जो है रेनबो के जो है वो बहुत ज़्यादा है, 35% के आसपास है। अब रेनबो किस टाइप के कस्टमर्स को कैटर करता है, तो ये जो है मैक्सिमम पीडियाट्रिशियन हॉस्पिटल है, जहाँ ये मैक्सिमम चिल्ड्रंस के ऊपर फोकस करता है और उनके मदर्स के ऊपर फोकस करता है। तो इसलिए रेनबो के जो मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है। और रेनबो जो है हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ करता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो रेनबो क्या करता है, एक मेन हॉस्पिटल ओपन करता है जिसे ये लोग बोलते हैं हब, और उसके रेडियस के अंडर ही ये लोग जो है वो स्पोक हॉस्पिटल ओपन करते हैं, छोटे छोटे छोटे। जो सबसे बड़े और मेन ऑपरेशंस होते हैं वो हब के अंदर होते हैं, और जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो स्पोक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो इसके लिए ये कंपैरेटिवली अगर आप एक्सपोजर देखोगे तो इनका जो एक्सपांशन का जो एक्सपोजर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। रेनबो के अंदर अगर आप पेयर प्रोफाइल देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो कैश है, और इंश्योरेंस जो है वो लगभग इक्वल ही है, ज़्यादा ये है नहीं। बट अभी जो है इंश्योरेंस का जो है इनके पास इंक्रीज होते जा रहा है, इंश्योरेंस का पेयर प्रोफाइल। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बेड्स की बात करें तो नंबर ऑफ बेड्स जो है 17% से इंक्रीज़ हुआ है। ओपी कंसल्टेशन 16% से इंक्रीज़ हुआ है। डिलीवरी जो है इनके हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि मदर्स वगैरह जो होती है वो डिलीवरी के लिए जाती है, तो वो जो है 11% से इंक्रीज़ हुआ है। आरपॉप हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा रिडक्शन देखने मिला है, वो आपको इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल को समराइज करना एक ही वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो है सबसे बेस्ट बिजनेसेस जो है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और जो दूसरे बिजनेस है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, उन्हें भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इंडिपेंडेंटली उन्हें जाकर जो है वो स्टडी कर सकते हो। मैंने मैक्स को जानबूझकर ज़्यादा स्ट्रेस किया, क्योंकि मैक्स की वजह से मैंने आपको ओवरऑल हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर क्या मैट्रिक्स चल रहे हैं वो समझा है, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमने मैक्स के अंदर बात की है वो सारी चीज़ें जो है वो कॉमन चल रही है सारे कंपनीज के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्स के अंदर ही वो चीज़ें चल रही थी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रेनबो थोड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के अंदर है, बट अगर हम आगे अपोलो की बात करेंगे, फोर्टिस की बात करेंगे, मेदांता की बात करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन चल रही है। और फिर उसके बाद बात करें तो रेनबो के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी अच्छा देकर रखा है। अगर हम देखें तो रेनबो के मैनेजमेंट ने कितना गाइडेंस देकर रखा हुआ है, हाँ, रेनबो के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि एबिटा मार्जिन के लिए ये लोग आराम से कुछ 32% 35% के आसपास जो है ये मार्जिन मेंटेन कर कर रखेंगे। और इन्होंने रेवेन्यू के लिए कोई गाइडेंस देकर नहीं रखा है, इन्होंने बस ये बताया कि इनका जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो FY26 तक जो है फिर से रिटर्न हो जाएगा। केपेक्स वाइज बात करें तो इन्होंने जो है 23.4 करोड़ के आसपास का जो है वो केपेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर कर रखा है Q2 FY25 के अंदर। और प्रॉब्लम देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट के अंदर जो है रेनबो को प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, जैसे कि हमने पहले मैक्स के केस में बात की थी, वही प्रॉब्लम जो है रेनबो को देखने मिल रहा है। फिर रेनबो के बाद यथार्थ हो गया, मैक्स हो गया, रेनबो भी हो गया। अब इसके बाद जो है हम अपोलो की बात करते हैं। अब अपोलो जो है सबसे बड़ी चेन है पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर अपोलो सबसे बड़ा है। कुछ इनके 10,000 बेड्स के आसपास है, 9,000 10,000 बेड्स के आसपास है।
और अपोलो के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ जो है ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेयर है तो इतनी ज़्यादा टॉप लाइन जो है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो ग्रोथ की। तो 15% के आसपास टॉप लाइन जो है ग्रो कर रही है, लेकिन अपोलो को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा देखने मिल रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से। फिर उसके बाद अगर आप मार्जिन वाइज देखोगे तो मार्जिन वाइज भी अपोलो के मार्जिन जो है वो कम है। अब चीज़ क्या हो रही है कि अपोलो के मार्जिन जो है वो ड्रैग हो रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इनके हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर मार्जिन बहुत अच्छे 20% के आसपास है, लेकिन इनके जो दो दूसरे सेगमेंट है जैसे कि आपका फार्मेसी वाला सेगमेंट और आपका अपोलो डिजिटल वाला सेगमेंट 24/7 वाला, वहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। कंपनी जो है लॉस जनरेट कर रही है, तो वो दिक्कतें हो रही है अपोलो के साथ। तो ये दो बिजनेस है वो अपोलो के बिजनेस पे एकदम ड्रैग लेकर आ रहे हैं अपोलो के बिजनेस पे, इसलिए अपोलो को जो है वो प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। बाकी अपोलो भी केपिक्स कर रहा है, ऐसा नहीं है अपोलो केपिक्स नहीं कर रहा है। इनका इन पेशेंट वॉल्यूम भी जो है वो 11% से इंक्रीज़ हुआ है, ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज़ होते जा रही है, और फिर इंश्योरेंस पेशेंट्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ट्रेंड देखो आप सारी कंपनीज़ के अंदर, ट्रेंड जो है जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप ऑटोमेटिकली पिक करना स्टार्ट कर दोगे अगर आप वीडियो अटेंटिवली देख रहे हो यहाँ तक। तो इंश्योरेंस पेशेंट जो है वो 17% से इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर, और इंश्योरेंस कवरेज जो है वो भी कुछ 47% के आसपास जा चुका है इनके पेशेंट के वाइज, अगर हम अक्रॉस पेशेंट्स देखें तो। और फिर इसके बाद एक्सपेंशन वाइज देखें तो इनके 4 न्यू हॉस्पिटल जो है वो अभी ऑपरेशनलाइज्ड हो गए। 1500 बेड का एक हो रहा है गुड़गांव के अंदर, कोलकाता के अंदर, हैदराबाद के अंदर और पुणे के अंदर अगले 5 क्वार्टर के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपोलो फार्मेसी जो है 44 नए स्टोर्स ओपन कर रहा है, और अपोलो 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वहाँ 2 मिलियन नए यूजर्स आए हैं, और जीएमवी जो है वो प्लेटफॉर्म की कुछ 695 करोड़ के आसपास की है, जहाँ 9% के आसपास वाई ग्रोथ देखने मिल रही है। अब दिक्कत क्या है कि इलेक्शन की वजह से, मतलब हम Q1 की बात कर रहे हैं, Q2 की बात नहीं कर रहे। तो अगर हम Q1 की बात करें, अपोलो का Q2 वाला कॉन कॉल मैंने पढ़ा नहीं है, सिर्फ Q1 वाला ही पढ़ा है। तो Q1 की बात करें तो इलेक्शन की वजह से जो है इन्हें प्रॉब्लम देखने मिला था, होपफुली Q2 के अंदर वो चीज़ें सॉर्ट हो गई होगी। देखने तो मिल रहा है रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो सॉर्ट ही दिख रही है चीज़ें, कोई इतना दिक्कत तो देखने नहीं मिल रहा है, मार्जिन भी इंप्रूव है, तो हो सकता है चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट ही हो चुकी होगी। बाकी अपोलो के अंदर अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल्स वगैरह का नहीं है। और हाँ, मैक्स के केस में भी अगर आप देखोगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो नेगेटिव है, और अपोलो के केस में भी ये देखने मिल रहा है क्योंकि ये लोग अच्छा खासा सप्लायर फाइनेंसिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्स के केस में शुरू से ही जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो शुरू से ही नेगेटिव है अगर आप देखोगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपोलो के अंदर चल रही है। बाकी इनका 24/7 वाला बिजनेस जो है बहुत बड़ा ड्रैग है बिजनेस के ऊपर, अगर आप देखोगे तो स्कोप अच्छा है, लेकिन बिजनेस के ऊपर करंटली तो ड्रैग चल रहा है। अब आगे किस तरीके से प्ले आउट होता है, वो कब ब्रेक इवन पे जाता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रैक करता रहनी चाहिए। बाकी पूरे इंडिया के अंदर जो है अपोलो बिगेस्ट हॉस्पिटल चेन है, और ये लोग भी एक्सपांशन कर रहे हैं, लेकिन मैक्स जो है करंटली सबसे ज़्यादा एक्सपांशन कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल इनके कुछ 10,000 के आसपास बेड है, और करंटली ऑपरेशनल जो है वो 9,400 के आसपास है। पेशेंट्स के वॉल्यूम के अंदर भी 8% का इंक्रीज़ देखने मिला है हमें, और आरपॉप के अंदर जो है वो 3% का इंक्रीज़ देखने मिला है। ऑक्यूपेंसी वाइज भी मैक्स जो है वो सबसे बेस्ट है, अपोलो का ऑक्यूपेंसी जो है वो एवरेज चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं है। फोर्टिस की बात करें तो लो ग्रोथ है, लो मार्जिन से यार, ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है कंपनी को। टॉप लाइन को 12% के आसपास है, मार्जिन देखो 22% के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। मतलब मैक्स जो है सबसे बेस्ट है, यथार्थ भी अच्छा है, रेम्बो चाइल्ड केयर भी अच्छा है, लेकिन हालांकि रेम्बो जो है कम्प्लीटली पूरा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से, तो आप नॉर्मल हॉस्पिटल से रेम्बो को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है, बट वो इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसलिए मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया उसे ये वीडियो के अंदर। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि रेम्बो हॉस्पिटल्स को जो है प्रॉपरली एक इंडिविजुअल वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि प्रॉपर कि उसके मार्जिन वगैरह क्यों ज़्यादा है, किस तरीके का बिजनेस है, किस तरीके का केपिक्स हो रहा है बिजनेस के अंदर। तो वो पूरा हम रेम्बो के बारे में जो है पूरा एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ये हॉस्पिटल की सीरीज़ की बात होगा वो वाला वीडियो। तो फोर्टिस की बात करें तो यार फोर्टिस के भी वही केयर वाला सेगमेंट है, डायग्नोस्टिक वाला सेगमेंट है, हेल्थ केयर सर्विसेज वाला सेगमेंट है। इनके भी केपिक्स लाइव हो रहे हैं अभी करंटली, अगर आप देखोगे तो मेवाड़ा में इनका कुछ केपिक्स था। हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी इनकी इंप्रूव हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो आरपॉप जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 7% से। इनकी की स्पेशलिटी जो है वो है ऑन्कोलॉजी, न्यूरो साइंस, उसके अंदर जो है 19% और 17% की ग्रोथ देखने मिली है रिस्पेक्टिवली। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर इनके मार्जिन अच्छे हैं, 24% है, एज यू कंपेयर इट विद बाकी दूसरे बिजनेसेस। फोर्टिस के जो है डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर मार्जिन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये आपको इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी करना चाहिए। फिर मानेसर की बात करें तो कुछ 350 बेड के आसपास की इनकी कैपेसिटी आ रही है, और उसके बाद ये लोग जो है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, बीजी रोड के अंदर, बेंगलोर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, शालीमार बाग के अंदर और अनंतपुर के अंदर। तो ये सारा कुछ है इनका हॉस्पिटल बिजनेस के, कुछ 20% के आसपास मार्जिन मेंटेन्ड है। डायग्नोस्टिक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 to 26% के आसपास चले जाए,
तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है इनके वो यहाँ से ही आ रहे हैं। आपके डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर जो है कंपैरेटिवली मार्जिन जो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है, और रेवेन्यूज़ पे डायग्नोस्टिक सेगमेंट से जो है इन्हें अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आगे जाकर देखना चाहिए कि ये किस तरीके से अपने मार्जिन जो है वो वाले सेगमेंट के अंदर इंप्रूव करते जाते हैं। सीजनल इम्पैक्ट देखने मिला है मैनेजमेंट को, इसलिए अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स की ग्रोथ जो है थोड़ी अफेक्टेड है, लेकिन मैक्स के ग्रोथ के नंबर्स अच्छे आए इस बार। और ओवरऑल देखोगे तो डिसेंट ही है, बाकी कंपनीज़ के अंदर थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ ही है, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है सारी कंपनीज़ के अंदर हो रहा है। पेयर मिक्स के ऊपर सारी कंपनीज़ फोकस कर रही है, और स्पेशलिटी मार्जिन स्पेशलिटी सर्विसेज जो है उनके ऊपर भी जो है वो सारी कंपनीज़ फोकस कर रही है। फिर अभी एक लास्ट कंपनी है, लास्ट कंपनी का नाम है मेदांता, जो कि ग्लोबल हेल्थ केयर बोलते हैं, हमें ग्लोबल हेल्थ केयर के नाम पर लिस्टेड है। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल हेल्थ आई एम सॉरी, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से नारायणा हृदयलय है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ग्लोबल हेल्थ जो है वो भी आपकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। तो इसमें अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन हेल्दी है। टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ कुछ 13% के आसपास है, और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इन्हें देखने नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें मेदांता की, तो मेदांता की बात करें तो इसमें जो है इनका नया नया केपेक्स लाइव हुआ है अभी, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिल रहा है कंपनी को मार्जिन्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो। राइट वो वाले चीज़ की वजह से ही इनका नया केपेक्स लाइव हुआ है, इसके वजह से मार्जिन्स थोड़े अफेक्ट हुए अगर आप देखोगे मेदांता के तो। बाकी तो ठीक ही चल रहा है मेदांता के साथ, कोई इशू नहीं है ऐसे तो। और फिर उसके बाद अगर कॉनकॉल की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड दिखाया है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आप देखोगे तो डिसेंट लेवल पे देखने मिल रहा है इस पर। पैट मार्जिन जो है 13.4 के आसपास है। यार मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आप अगर स्पेशलिटी चेन के अंदर हो सिर्फ, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन ज़्यादा होने चाहिए। मेदांता के केस में मार्जिन है नहीं। चीज़ वही है कि यार सबके कैपेक्स लाइव हो रहे हैं तो सबके मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट हो ही रहे हैं, इधर ना उधर कहीं तो जो है वो फ्लक्चुएशन देखने मिल ही रहा है। इनका अभी 750 बेड का सुपर हॉस्पिटल जो है वो आ रहा है पीतमपुरा के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। आप देखो यार न्यू दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है, इसलिए इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये नोएडा के अंदर भी फैसिलिटी ओपन कर रही है, एक Q1FY26 के अंदर फैसिलिटी लाइव हो जाएगी। पटना के अंदर ये लोग 50 बेड्स एक्वायर कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर 200 बेड्स एक्वायर कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कितना ज़्यादा चीज़ें हो रहा है एक्सपांशन वाइज अगर आप देखोगे तो। और इनके मैच्योर हॉस्पिटल का गाइडेंस अगर हम देखें तो मैच्योर हॉस्पिटल जो है वो 25% के आसपास का एबिटा जनरेट कर रहे हैं, और डेवलपिंग हॉस्पिटल जो है वो 24 to 29% के आसपास का एबिटा जनरेट कर रहे हैं। तो आगे जाकर जब इनकी केपेक्स वगैरह जो है वो चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कैपेक्स वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो चुके रहेंगे, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर इस कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली मार्जिन्स के अंदर हमें जो है वो इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। बाकी अगर आप इंटरनेशनल पेशेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल पेशेंट जो है उनसे अभी कुछ 12% के आसपास का रेवेन्यूज़ आ रहा है। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल पेशेंट्स के ग्रोथ के अंदर दिक्कतें देखने मिल रही है सारी कंपनीज़ को। टोटल इनका केपेक्स जो है वो कुछ 470 करोड़ के आसपास का है, और 500 करोड़ का जो केपेक्स है वो नोएडा फैसिलिटी के लिए आ रहा है। और बाकी इनका मेडिकल स्कूल और गेस्ट हाउस वाला भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जिनमें ये लोग 250 to 300 करोड़ ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईच वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर 300 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। गाइडेंस कंपनी देता नहीं है देखोगे तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। सुपर स्पेशलिटी के अंदर एक और कंपनी है नारायणा, उसके केस में भी आप देखोगे तो इनका भी जो केपेक्स है अभी अभी लाइव हुआ है, ग्रोथ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है इस कंपनी को देखने नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद बात करें तो अभी अभी जो है इनके केमन वैली हॉस्पिटल जो है वो लाइव हुआ है, तो इसके वजह से इनके मार्जिन्स थोड़े अफेक्टेड है, और कुछ 65 to 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल जो है अगर आप देखोगे तो इनके हॉस्पिटल कॉस्ट वगैरह भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इनके केपेक्स वगैरह जो है वो लाइव होते जा रहा है। बट मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, और एक बार जो है चीज़ें स्टेबलाइज हो गई तो रेवेन्यूज़ वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली पिकअप करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि केमन वाला जो इनका हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा था। एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगले कुछ 6 to 8 क्वार्टर्स के लिए मार्जिन जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज्ड ही रहेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा मार्जिन्स रहेगा नहीं, मार्जिन डाइल्यूशन हो सकता है अगले कुछ 4 से 5 क्वार्टर के लिए, जब तक वो फैसिलिटी जो है पूरी तरीके से शुरू नहीं हो जाती।
इसके बाद ये लोग FY25 के अंदर टोटल 9 बिलियन रुपीज़ के आसपास का केपेक्स कर रहे हैं, मतलब 900 करोड़ के आसपास का हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें ग्रीनफील्ड केपेक्स भी करेंगे और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो भी कंसिडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनका जो है 700 बेड्स का ग्रीनफील्ड का एक्सपेंशन भी आ रहा है, जो कि कैलकाता में आ रहा है और बेंगलोर के अंदर आ रहा है। तो 150 बेड्स का जो है ब्राउनफील्ड कैपेसिटी आ रहा है इनका रायपुर के अंदर। तो अब देखो यार कैपेसिटी एक्सपेंशन किस तरीके से हो रहा है, हर एक हॉस्पिटल जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन बात कर रहा है, एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा है और पेयर मिक्स के बारे में बात कर रहा है, ऑन्कोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे, ट्रेंड समझोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें जो ऑटोमेटिकली समझ आ गई होगी। तो बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कॉमन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और क्या आपको जो है हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि हमने इतने हॉस्पिटल्स के बारे में जो है वो डिस्कशन तो कर लिया, लेकिन ट्रैक क्या करना चाहिए इन कंपनीज़ के बारे में वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो बात करें तो कुछ कॉमन ट्रेंड्स ये हो रहे हैं कि एक्सपेंशन सारी कंपनीज़ कर रही है, क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है सारी कंपनीज़, कि एक जगह अपना हॉस्पिटल बना रही है और फिर उसके अराउंड ही हॉस्पिटल्स वगैरह बना रही है ताकि वो पूरी एरिया कवर कर सके। दिल्ली साइड सबसे ज़्यादा हो रही है और फिर उसके बाद पेयर मिक्स के ऊपर फोकस कर रही है, कैश और इंश्योरेंस पेयर मिक्स के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है। इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर चैलेंज देखने मिल रहे हैं थोड़े, बट इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाकर पिकअप होगा और इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया गया है, क्योंकि अगर आप बाहर के कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो हॉस्पिटल्स का कॉस्ट, ऑपरेशंस वगैरह का कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इंडिया से, तो इसलिए जो है कॉस्ट अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर कंपटीशन वाइज देखोगे तो कंपटीशन हॉस्पिटल चेन्स के अंदर देखने मिल रही है, इंटेंसिफाई हो रही है धीरे धीरे कंपटीशन, बट इंडिया के अंदर अभी तक अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर देखोगे तो अनऑर्गेनाइज्ड के सामने कुछ भी नहीं है। तो वो इंक्रीज होते जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो कंपटीशन जो है वो नॉर्मलाइज होते जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग जो है ये मेन हॉस्पिटल चेन्स की तरफ नहीं जाते। T1 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, T2 और T3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ डिमांड जनरेट करने के लिए जो है टाइम लगेगा और मैक्सिमम ये जो कंपनीज है अपने कॉन कॉल्स के ऊपर जो T1 सिटीज़ है उसके ऊपर फोकस करती है। अगर आपने अभी तक वीडियो अटेंटिवली देखा है तो आपने ये चीज़ जो है वो कैच कर ली होगी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ट्रैक करनी चाहिए हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर, वो है टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, मार्जिन किसके कितने हैं। अब अगर आप देखोगे तो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है कंपेयर टू नॉर्मल हॉस्पिटल्स, उनके मार्जिन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गए। फिर इसके बाद ये किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड केपेक्स किसकी लाइव जा रहा है, ब्राउन फील्ड केपेक्स किस तरीके से लाइव जा रहा है, वहाँ किस तरीके की ऑक्यूपेंसी है, कौन सी स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक ऑन्कोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पेयर मिक्स किस तरीके का है, जिस हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट पेयर मिक्स ज़्यादा है तो वहाँ पे मार्जिन कम होंगे, जिस हॉस्पिटल के अंदर इंश्योरेंस और कैश वाले ज़्यादा है वहाँ मार्जिन ज़्यादा हो गए। आरपॉप ट्रैक करते रहो, जिस कंपनी का आरपॉप सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आरपॉप एक ऑपरेशनल इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि आपको हॉस्पिटल कंपनीज के अंदर ट्रैक करना चाहिए। एबिटा पर बेड भी ऐसा ही कुछ मैट्रिक है आरपॉप की तरह जो कि आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। मतलब पूरा मैंने पहले समझा दिया, मैं फिर से ब्रीफ अप नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो अपने हॉस्पिटल्स के अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि ये लोग जो है अपने हॉस्पिटल्स का ब्रांड बिल्ड कर सके और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी कुछ कॉमन ट्रेंड्स वगैरह है वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर चल रही है। ये वीडियो को जो है हम बस इतना ही रखेंगे, होपफुली आपको जो है पूरा आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का जो है वो मेहनत गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो ने जो है आपके इंडस्ट्री एनालिटिक्स और इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स और उसके रिसर्च पे जो है कुछ वैल्यू वगैरह ऐड किया है, तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना और कमेंट करके बता देना कि यार आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा और क्या आपको जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का आया क्या, और क्या आप जो है इंडस्ट्री को समझ पाए क्या। वो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है और वही पर्पस था ये वीडियो का कि आपको जो है इंडस्ट्री को समझाया जाए, आपको किस तरीके से एनालिसिस करते पूरे इंडस्ट्री का, और इसके साथ साथ आपको समझ जाए कि यार ऑपरेशनली हर कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। वही ब्रीफ अप जो है ये वीडियो का जो है वो एम था। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।